बड़े फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा जितने लोग खुदा तेरी पाक हुजूरी में आ चुके हैं, खुदा इन सबों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा खुदा कलीसिया के बाकी तमाम बहनों भाइयों पर भी तेरे बारी फजल को चाहते हैं कि खुदा खुदा वो भी जल्द से जल्द तेरी पाक हुजूरी में पहुंचे, ताकि खुदा खुदा एक बड़ी जमात के साथ हम तेरे नाम को जला देने वाले हो सके। खुदा तू आज सारी प्रस्तुति में कलाम करने में खुदा तो बड़ी मदद और रहनुमाई करना। खुदा सांसों को आवाजों को छूना ब्लेस करना खुदा आसमानी बाप, ताकि प्रस्तुति के वसीला से तेरा तब भी यहाँ पर लगे और तू यकीनन आज खुदा हमें महान करने को है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदा जब आज दुआया मीटिंग का पहला दिन है तो खुदा बहुत सारे लोग तेरी पाक हुजूरी में खुदा जमा हो, तेरे प्रस्तुति के वसीला से, कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से खुदा बहुत सारे बीमार खुदा अपनी बीमारियों से खुदा आजाद हो जाए। खुदा अपनी बीमारियों से, उनके बीमारियों के जितने भी बंधन है खुदा तेरी यीशु नाम से खुदा उनके बंधन टूट जाए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा तू बात के शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद रहनुमाई करना। ऐ खुदा लाइफ के सारे इंतजाम पर तेरी बरकत को चाहते, साउंड सिस्टम पर तेरी इलाही बरकत को चाहते। खुदा तू चुना बड़ी बरकत बख्शना मसीह यीशु के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। भाई खुदा के साथ मिलकर खुदा के नाम को चला देंगे। आज इवनिंग स्पेशल वाइट मीटिंग का पहला दिन है, सो बड़े जोश के साथ खुदा की हजूरी में प्रस्तुत करेंगे। ज़बूर 121 गाएंगे। अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। प्रेज़ हालेलुया। आए आज से हम एक रूहानी सफर का आगाज कर रहे हैं। तो अपने लिए अपने खुदा की कुम्मत को मांगेंगे, जो जमीनों आसमान का खालिक और मालिक, जो सोता नहीं ऊँगता नहीं बल्कि दिन रात हमारी मुहाफ़ज़त के लिए हम पर निगाहें रखे हुए हैं। आए खुदा उनकी प्रस्तुति उसकी हम्द व सना करें। अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनु पुकारा। अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनु पुकारा। मदद लाई मैं किसनु पुकारा। अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनु पुकारा। मदद लाई मैं किसनु पुकारा। मेरी माता तू रब आप आया, मेरी माता तू रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरों तेरे खटारा, मदद लाई मैं किसनु पुकारा। मदद लाई मैं किसनु पुकारा। तेरा खाना कलियों दलावे, तेरा खाना कलियों दलावे, तेरे रबों की दरदी नहावे, तेरे
गीत गाएंगे पूरे दिल ते रूह दे नाल। तू करना हमारी दुआई नबी टीम का मजमून है, खुदावंद अपने लोगों को बहाल करता है। आए, हमारा खुदावंद बहाली देने वाला खुदा है, उसकी प्रस्तुति उसकी हम जो सना करें ताकि आज हम सब खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में बहाल हो जाए। पूरे दिल तेरू देना रब्बा तेरा शुक्र करा, पूरे दिल के रोने का रब्बा तेरा शुक्र करा, पूरे दिल के रोने
تو آئیں سب سر خدا کے ذریعے میں جھکیں اور آج کی اس خاص شام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں
اور سب دل خوشی سے بھر جائیں کہ خداوند نے ایسا فضل عطا کیا کہ وہ ہمیں بحال کرنے کے لیے اس میٹنگ کی ارینجمنٹ کی تاکہ ہم بحالی پائیں، ہم نجات پائیں، ہم بیماریوں سے چھٹکارا پائیں، ہم معجزات پائیں۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ قدوس 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 رب پاک زندہ آسمانی باپ، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، میں تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کی شام تو نے ہماری زندگی میں بخشی کہ ہم تیری پاک حضوری میں آئیں اور تیری پرستش اور تیری عبادت کریں۔ اے خدا قدوس تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیری اس بڑی محبت کے لیے۔ اجلال صبر خدا جو تو نے اس میٹنگ کے حوالے سے اجلال صبر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کی، تاکہ اجلال صبر خدا تیرے لوگ بلا ناغہ تیری پاک حضوری میں آئیں اور خدا قدوس اپنی منتیں التجائیں تیری پاک حضوری میں آئیں، اپنی درخواست لے کر آئیں اور تجھ سے فضل، برکت اور معجزات پائیں اور ایمان میں ترقی کرتے جائیں۔ اجلال صبر خدا آج اتنی زندگیاں تیری پاک حضوری میں تیرے نام سے جمع ہیں، ایک ایک پر تیرے فضل کو مانگتا ہوں، تیری پاک روح کی آگ کو مانگتا ہوں، تیرے زور کو مانگتا ہوں، تیرے مزہ کو مانگتا ہوں۔ ہر ایک زندگی کو اپنی قوت سے بھر، اپنے زور سے بھر جلال صبر خدا، اور ایمان سے بھر، اور خدا قدوس بیداری اور وفاداری سے بھر جلال صبر خدا، ایام مقرر ہوئے ہیں ان دنوں میں جلال صبر خدا تمام مصروفیات پر غالب آئیں، اپنی پر غالب آئیں جلال صبر خدا، اور تیری محبت میں لبریز ہو کر تیری پاک حضوری میں آئیں اور تجھ سے فضل اور برکت اور معجزات پائیں جلال صبر خدا۔ اے خدا قدوس جتنی بھی درخواستیں تیری پاک حضوری میں آئیں وہ مقبول ہو جلال صبر خدا، وہ پوری ہو جلال صبر خدا۔ اے خدا قدوس تو اپنا جلال چاہی کر اپنے خادم کو چھو اور سر سے لے کے پاؤں تک اپنی پاک روح کے گہرے مزہ سے بھر، اپنی آگ سے بھر جلال صبر خدا، تاکہ تیرے خادم کے وسیلہ سے تیرا جلال ظاہر ہو اور تیرے لوگ برکت پائیں۔ آج کا کلام جلال صبر خدا تمام گھرانوں اور خاندانوں اور کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو جلال صبر خدا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ایمان کی بڑھوتری ہو اور بیداری آئے جلال صبر خدا، اور خدا قدوس اس سفر میں کوئی بھی رہا ہوا نہ پایا جائے۔ جلال صبر خدا تمام ان 5 سواریوں کی مانند بیدار اور تیار ہو جلال صبر خدا، جو دولہا کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ جلال صبر خدا اپنی پاک روح کے وسیلہ سے اس تمام کلیسیا کو تیار کر جلال صبر خدا، تاکہ تیرے بڑے جلال کو دیکھے جلال صبر خدا۔ اے خدا قدوس عبادت کے باقی حصہ پر تیرے فضل کو مانگتا ہوں، دعا کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ سب کہیں آمین، ہاللیلویہ۔ صحیح جن کے پاس قرآن کا مقدس کلام ہے میرے ساتھ مل کر آج کا حوالہ دیکھیں گے۔ زکریا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ زکریا کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ بہن نادیہ ہمارے آئیں گے اور وہ حوالہ تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں گے۔ زکریا پہلا باب پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں پرانے عہد نامہ میں سے زکریا کی کتاب اور اس کا پہلا باب پہلی آیت سے 6 آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیا بن ادو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، اس لیے
तू उनसे कह, रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो। रब्बुल फाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल फाज फरमाता है तुम अपने बाप दादा की मानिंद ना बनो, जिनसे अगले नबियों ने बा आवाज बुलंद कहा। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रवश और बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और ना मुझे माना। खुदावंद फरमाता है तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमतगुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचे उन्होंने रुजू लाकर कहा कि रब्बुल फाज ने अपने इरादा के मुताबिक हमारी आदत और हमारे अमाल का बदला दिया है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया। चलिए इस वक्त हम खुदा के खादिम को दावत देंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में, जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को दावत देंगे। पास्टर आसिफ रोके साहब आएंगे और वो खुदा की खिदमत करेंगे। हालेलुया। आइए अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करें आज के इस बाबरकत वक्त के लिए और इस मुबारक सफर के लिए जिसका आज से हम आगाज कर रहे हैं। आइए सब दुआ की रूह से भर जाएं, दुआ के मसा से भर जाएं और दिल से, रूह से खुदाम की हजूरी में दुआ करना शुरू करें, खुदाम को पुकारना शुरू करें। आइए खुदावंद की हजूरी में अपनी कलीसिया के लिए दुआ करना शुरू करें। आइए ईमानदारों के लिए दुआ करना शुरू करें। आइए अपनी इन दरखास्तों के लिए खुदावंद से दुआ करना शुरू करें। आइए आज कलाम के लिए खुदावंद से दुआ करना शुरू करें। रिब्बा बानन सोको रीथा मना शोलो रोबो, रब्बा बानन साका रीथा मना शोलो रोबो, रब्बा शाखा मंता रेबेलेसो, रब्बा शामंता रेकेब्रेलेसुन, इरबा जाता खमन सो हो रीलाबा। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस बड़े भारी फजल के लिए कि तूने हमें ये तौफीक दी कि हम खुदावंद 15 रोज के लिए इस खास दुआ या इबादत का इनेकाद करें। और आज जब इसका पहला दिन है तो खुदावंद हम दुआ को है कि आज इस पहले दिन से ही तेरा आसमान खुल जाए, खुदावंद तेरा पाक रूह काम करना शुरू करे, खुदावंद यीशु तेरा नाम जलाल पाना शुरू करे, खुदावंद तेरी कुदरत, तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए एक्टिव हो जाए और खुदावंद इस पूरी दुआ या मीटिंग के हर दिन में लोग मौजूदात पाए, अजीब कामों का तजर्बा करें, जिंदगियां तब्दील हो, दिल तब्दील हो, सोचे तब्दील हो और निजात का बड़ा काम हो। बहुत सारी नई रूहें खुदा तेरे जलाल के लिए तैयार हो। खुदा हम दुआ को है हमारी सारी कलीसिया को बेदार कर और खुदा तू सारे गांव को बेदार कर और खुदा इस दुआ या इबादत में बहुत सारी जिंदगियों को, बहुत सारी रूहों को तेरी हजूरी में आने का फजल दे। और खुदा आज तेरा कलाम खुदा आसमान से नाजिल हो, खुदा तेरा कलाम जारी हो और आज एक एक जिंदगी के साथ कलाम कर और खुदा हमें दुआ के लिए तैयार कर। खुदा जब हम इस किताब को स्टडी करेंगे तो खुदा तेरा पाक रूह हमारी मदद करे, रहनुमाई करे, अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और आज जितनी जिंदगियां तेरी हजूरी में आई हैं एक एक जिंदगी को बरकत दे। हम इन तमाम दरखास्तों को बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में लाते हैं जो तेरे लोगों ने ईमान के साथ लिखी है। उन्होंने अपना दिल तेरे सामने खोला है, अपने हालात तेरे सामने बयान किए हैं। खुदा अपना जलाल जाहिर कर। जितने लोग बीमार हैं खुदा यीशु तेरे नाम से वो हील हो जाए, बेरोजगार रोजगार पाए, बे औलाद की बरकत हासिल करें। और खुदा इस वक्त अपने कलाम को नाज़िल फरमा, अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा यीशु के नाम से
आमीन। हालेलुया। तो आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी दुआया मीटिंग का पहला दिन है। आइए तालियों के साथ हम खुदा को जलाल देंगे। हम अपनी इस दुआया मीटिंग का आगाज करते हैं और इसमें हमने ज़करिया नबी की किताब का मुताला हम इसमें करेंगे और आज पहले बाब पर हम ध्यान ज्ञान करेंगे और इसमें से खुदा के कलाम को सुनेंगे और सीखेंगे। अजीजों, हमारी इस दुआया मीटिंग का और ज़करिया नबी की किताब का जो मज़मून हमने रखा है वो खुदावन अपने लोगों को बहाल करता है। जब हम इस किताब की बात करें तो ये किताब उस वक्त लिखी गई जब 538 में यहूदा के लोग जो 70 साल के लिए बाबुल की असीरी में गए थे, जब वो वापस आ गए और उन्होंने आकर जो मिस्मार शुदा हैकल थी उसको उन्होंने दोबारा बनाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही खुदा के घर की तामीर का ये काम रोक कर उन्होंने अपनी जाती तरक्की पर फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने घरों को बनाना शुरू कर दिया, लेकिन खुदा के घर की तामीर का काम वहीं पर रोक दिया। इस वजह से और इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द की कौमें यहूदियों के मुल्क के खिलाफ थी, उनकी वजह से भी ये काम रुक गया और तकरीबन 16 बरस तक हैकल की तामीर नौ का काम जारी ना हो सका। फिर इसी असना में खुदा ने हज्जी नबी और ज़करिया नबी को खास पैगाम देकर भेजा ताकि वो खुदा के लोगों को नसीहत करें और उनकी हौसला अफजाई करें। इस किताब का जो मुसन्निफ है, किताब के नाम से ही उसका पता चल जाता है ये किताब ज़करिया नबी ने लिखी और ज़करिया के नाम का मतलब है यहोवा याद करता है, यहोवा रिमेंबर्स। ज़करिया का ताल्लुक एक काहिनाना घराने के साथ था। उसने अपनी जवानी के दिनों में खुदावन की खिदमत की, जैसे यर्मिया नबी और दानियल नबी जैसे जो अंबिया थे उन्होंने भी अपनी जवानी के दिनों में खुदा की खिदमत की। इसी तरह से खुदा ने ज़करिया नबी को भी उसकी जवानी में चुना। खुदा का कलाम हमें बताता है दूसरे बाब की 4 आयत में, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज़करिया जो था वो एक नौजवान शख्स था। लिखा है और उससे कहा दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसानों हैवान की कसरत के बाइस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा। सो इस किताब का राइटर मुसन्नफ ज़करिया एक नौजवान शख्स था और ये हमारे लिए नौजवान जो नस्ल है उनके लिए एक बड़ी ही इंस्पायरिंग चीज है, मुतासिर कुन चीज है कि हमें भी अपने आप को अपनी जवानी के दिनों में खुदा के लिए अवेलेबल करने की जरूरत है कि खुदा हमें भी अपनी जवानी के दिनों में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। इस किताब की एक जो खास बात है वो ये है कि इसमें मसीह यीशु के मुतालिक बहुत सारे हवाला जात हमें मिलते हैं जिनका जिक्र बाद में नए अहदनामे की किताबों में किया गया। जैसे ज़करिया की किताब में मसीह यीशु का यरूशलेम में शाहाना दाखला इसमें हमें मिलता है 9वें बाब की 9वीं आयत में, और फिर मत्ती की इंजील के 21वें बाब में इसी बात का तज़किरा किया गया है। फिर खुदा यीशु मसीह का उसके शागिर्द यहूदा इस्करियोती के हाथों 30 सिक्कों के इव्ज़ पकड़वाया जाना, वो भी हमें 11वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। और फिर इसको मत्ती की 27वें बाब की 9वीं आयत में देखा जा सकता है। शागिर्दों का बागे गतसमनी में खुदा यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाना, इसका जिक्र भी नबूवती तौर पर 13वें बाब की 7वीं आयत में मिलता है।
मसीह की मौत का जिक्र हमें 13वें बाब की 7वीं आयत में मिलता है। मसीह की आमद सानी का जिक्र हमें 14वें बाब में मिलता है। और फिर मसीह के तौर पर पहचाना जाना, ये भी हमें 12वें बाब की 10वीं आयत में मिलता है। और फिर नए अहदनामे में मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 7वीं आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। मसीह की 1000 साला बादशाहत का जिक्र भी खुदा के कलाम में इसमें किया गया है 14वें बाब की 9वीं आयत में, और इसको दोहराया गया है मुकाशवा की किताब की 11वें बाब की 15वीं आयत और 19वें बाब की 11वीं आयत में। इस तरह से जो जकरिया की किताब है, इसमें मसीह के मुतालिक बहुत सारी पेशीन गोइयां की गई हैं। और जब हम इस किताब के मजमून की बात करें जो हमने खुद से रखा है किताब के को स्टडी करने के बाद, खुदावंद अपने लोगों को बहाल करता है। जब हम इस मजमून की बात करें तो यहूदी लोग अपने गुनाहों के बायस 70 साल के लिए बाबुल की असीरी में चले गए थे और वहां पर वो अपना कौमी तशख़्ख़ुस खो बैठे थे। उनका जो यहूदी होना कोई खास बात नहीं रही थी, बल्कि वो एक मतहत कौम के तौर पर वहां पर जिंदगी गुजार रहे थे। और अब जब 70 साल के बाद वो वापस अपने मुल्क में आ जाते हैं, तो यहां पर आकर भी वो अपने आप को उसी हालत में महसूस कर रहे थे। वो अपने आप को मायूस और नाउमीद महसूस कर रहे थे। उनको लगता था कि शायद खुदा उनसे मोहब्बत नहीं करता, खुदा उनसे प्यार नहीं करता, और उनका मुस्तकबिल, उनको लगता था कि शायद उनका मुस्तकबिल तारीक है। लेकिन खुदा ने अपने बंदे की मार्फत, जकरिया नबी की मार्फत उनको बहाल करने का वादा किया और उनको फिर से उनका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने का भी खुदा ने वादा किया। हालेलुया। इस तरह से बतौर ईमानदार अगर हम अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर, माशरती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर अपने पहले मकाम से अगर हम नीचे आ गए हैं, हमारा लेवल नीचे आ गया है, तो खुदा हमें भी बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और इसी मज़मून के तहत हम अपनी बहाली के लिए इस किताब में से रहनुमा असूल हासिल कर सकते हैं जो यहूदियों की बहाली के लिए भी जरूरी है। आज जो हमारे पास हवाला है जिस पर हम किताब में से गौर करेंगे वो पहला बाब है, और इस बाब में से खुदावंद के अपने लोगों को बहाल करने के हवाले से 2 बातों पर हम गौर करेंगे। खुदावंद अपने लोगों को बहाल करेगा, लेकिन उसकी पहली बात कि खुदावंद के अपने लोगों को बहाल करने की बुनियाद क्या है। खुदावंद किस बिना पर अपने लोगों को बहाल करे, किस वजह से अपने लोगों को बहाल करे। तो याद रखें कि खुदावंद का बंदा जकरिया नबी वो बात बयान करता है, वो बुनियाद मुहैया करता है कि इस बुनियाद पर खुदा अपने लोगों को बहाल करेगा। और वो बुनियाद क्या है? खुदावंद की तरफ रुजू होना। खुदा का कलाम यहाँ पर बयान करता है, दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो। रब्बुल अफ़वाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। अगर यहूदा के लोग खुदावंद से बहाली चाहते हैं तो उनको खुदावंद की तरफ रुजू होना होगा। रुजू के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो शूब है, जिसका मतलब है वापस आना, अपने इब्तदाई नुक्ते पर वापस आना। और इसको मफहूम के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक में बहाल होना। इससे पेशतर के खुदा अपने लोगों को बहाल करे, उससे पहले खुदा के लोगों को खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बहाल करना होगा। और उसमें क्या क्या बातें? इसमें यह है कि वो अपनी बुरी रविश को छोड़े, अपने बुरे कामों को छोड़े, बुरी आदतों को, बुरे जो अमाल हैं उनको तर्क करें
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی تقلید کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب وہ ان کے باپ دادا جنہوں نے گناہ کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی ان کو 70 سال کے لیے خدا نے اسیری میں بھیجا۔ اب نئی نسل جو لوگ دوبارہ سے یروشلم میں آ گئے ہیں، دوبارہ سے ملک کنعان میں واپس آ گئے ہیں، اگر وہ اپنی طرز کو چینج نہیں کریں گے، وہ وہی کام کریں گے جو ان کے باپ دادا نے کیے ہیں، تو خدا کبھی بھی ان کو بحال نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے اگر یہودا کے لوگ بحالی چاہتے ہیں تو وہ اپنے باپ دادا کی تقلید نہ کریں، کیونکہ انہوں نے خدا کو ستایا اور خدا ان کے ساتھ 70 سال تک ناراض رہا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا۔ اور پھر چوتھی آیت میں لکھا تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے بآواز بلند کہا، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا، خداوند فرماتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنے باپ دادا کی بری تقلید نہ کریں، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ خدا کے انبیاء اور کلام کا لحاظ کریں۔ خدا کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو خدا کے نبی آتے ہیں ان کا، اور جو ان کے وسیلے سے خدا کلام کرتا ہے اس کلام کا بھی وہ لحاظ کرے، کیونکہ ان کے باپ دادا نے نبیوں کو مارا، نبیوں کو ستایا، اور جو کلام انہوں نے ان کے ساتھ کیا اس کلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس کلام کی انہوں نے پیروی نہ کرتے ہوئے انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ اسی وجہ سے پھر خدا کے جو نبی تھے وہ تو چلے گئے، انسان تھے مر گئے، لیکن جو کلام ان کے وسیلے سے خدا نے کیا تھا وہ منو ان پورا ہوا، اور جو یہودا کے لوگ تھے ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملی۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو لکھا ہے تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادے کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا۔ بعد میں انہوں نے اقرار کیا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم نے خدا کی طرف رجوع نہیں کیا تھا۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم بھی بحال ہونا چاہتے ہیں، برکت پانا چاہتے ہیں، روحانی طور پر، مالی طور پر، معاشرتی طور پر، تو ہمارے لیے بھی پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم رجوع کریں، ہم خداوند کی طرف لوٹیں، خداوند کی طرف آئیں۔ اور یہ کلام غیر ایمانداروں کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر ایمانداروں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا پہلا روحانی سفر چھوڑ دیا، اپنی پہلی روحانی خوبیوں کو ترک کر دیا۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پہلے کے جیسا بنائیں گے، وہ بحال ہوں گے، تو خدا بھی ان کو بحال کرے گا۔ آج بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے باپ دادا کی راہ سے نہیں ہٹتے، ان کو پتا بھی ہے کہ ان کے باپ دادا کا انجام اچھا نہ ہوا، جیسے یہودیوں کے باپ دادا کا انجام اچھا نہ ہوا، لیکن پھر بھی اگر ان کی نئی نسل اسی راہ پر چلتی ہے تو ان کا کوئی جو انجام ہے وہ مختلف نہیں ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ بڑا فخر کرتے ہیں، غلط باتیں بھی مانتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمیں یہ بات آئی ہے، اس لیے ہم اس کو فالو کریں گے۔ لیکن خدا کبھی بھی ایسے لوگوں کو بحال نہیں کرے گا جو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم بحالی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند کی طرف رجوع ہوں۔ دوسری بات، خداوند کے اپنے لوگوں کو بحال کرنے کا محرک کیا ہے؟ کون سی چیز خدا کو ابھارتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بحال کرے؟ یاد رکھیں کہ یہاں پر خدا نے دو روایتیں، دو روائیں اپنے بندے زکریا کو دکھائیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک سرنگ گھوڑا ہے، ریڈ کلر کا گھوڑا ہے وہ، اور اس پر ایک شخص بیٹھا ہوا، وہ مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ مزید اور 3 گھوڑے ہیں، سرنگ اور قمیت اور نکرا گھوڑے۔ یہ ان کا مطلب ہے
रेड और ब्राउन और व्हाइट कलर के घोड़े। ये 4 तरह के घोड़े वहां पर वो देखता है रोया में, और इनका जो मतलब है कि ये फरिश्ते हैं, ये खुदा के नुमाइंदे हैं जमीन पर जिनको खुदा भेजता है। और फिर आगे एक जो और रोया वो देखता है, उसमें वो देखता है कि 4 सींग हैं, और इन 4 सींगों का मतलब है 4 हुकूमतें, वो हुकूमतें जिन्होंने इसराइल को मुख्तलिफ अदवार में सताया था या उन पर हुकूमत की थी। इसमें बाबली है, इसमें यूनानी है, इसमें फारसी है, और इसमें रोमी लोग हैं। और इसके साथ 4 कारीगर, ये वो लोग हैं, वो कौमें हैं जिन्होंने फिर एक एक करके अपने से जो पहली कौम थी उसको शिकस्त दी, और उसकी जगह पर आ गए, फिर दूसरी ने शिकस्त दी, उसकी जगह पर आ गए। ये रोयतें खुदा ने अपने बंदे को दिखाई, और इन्हीं में खुदा ने ये वाज़े किया कि खुदा अपने लोगों को बहाल करेगा। और किस चीज की वजह से बहाल करेगा? क्योंकि खुदा अपने लोगों के लिए गैरत रखता है। खुदा उनकी गयूरी उनको बहाल करेगी। गो खुदा ने अपने लोगों को उनके गुनाहों की वजह से सजा दी, लेकिन जो दूसरे लोग थे उन्होंने समझा कि शायद खुदा ने अपने लोगों को छोड़ दिया। उन्होंने उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया, जितनी सजा उनकी बनती थी उन्होंने उससे भी ज्यादा किया। गैर कौमों ने खुदा के लोगों को और भी ज्यादा सताया। और 15वीं आयत में लिखा है, और मैं उन कौमों से जो आराम में है निहायत नाराज हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए खुदा यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूं। खुदा अपने लोगों की गैरत रखता है, और खुदा की ये गैरत अपने लोगों को बहाल करती है। यहाँ पर गो खुदा अपने लोगों के साथ गुस्सा है, और वो अपने गज़ब को उन पर ला रहा है, तो भी याद रखें कि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करना कभी भी नहीं छोड़ता। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने किसी गुनाह की सजा पा रहे हैं तो आप बेदिल ना हो, बल्कि हमेशा ये याद रखें कि मैं अब भी खुदा का प्यारा हूं, मैं अब भी खुदा उनका महबूब हूं, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा की जो उसकी सिफ्त है उसके मुताबिक वो ऐसे लोगों को प्यार करता है, और जिन लोगों से वो प्यार करता है उनको वो सजा भी देता है। ये खुदा की मोहब्बत की निशानी है कि वो अपने लोगों को सजा देता है। सो कभी भी जब हम अपने किसी गुनाह की वजह से सजा पाए तो हम बेदिल ना हो। इब्रानियों के खत में ये बात बयान की गई है कि वो जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े पे लगाता है। इसलिए जब खुदावंद हमें मलामत करता है, हमें नसीहत करता है, तो हमने बेदिल नहीं होना, बल्कि ये समझना है कि खुदा मुझसे अब भी प्यार करता है। वो फर्जंद जानकर हमारे साथ सलूक करता है। हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, अगर हम बहाल होना चाहते हैं, अव्वल हमने रजू करना है, तौबा करनी है, और फिर हमेशा हमने इस बात से हौसला पाना है कि खुदावंद हमारा खुदा हमसे प्यार करता है। अगरचे हम दुखों में हो, परेशानियों में हो, अगर हमें लगे कि हम गुनाहों की सजा पा रहे हैं, तो भी कभी बेदिल ना हो, तो भी कभी हिम्मत ना हारे, तो भी कभी ये ना सोचे कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि खुदा ऐसी हालत में भी आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आए सब खुदा की हुजूरी में दुआ करें। इस वक्त हम दुआ करेंगे अपनी दरखास्तों के लिए जो आपने बड़े ईमान से खुदा की हुजूरी में रखी हैं। आइए खुदा की हुजूरी में इन दरखास्तों के लिए दुआ करना शुरू करें। सब दुआया रूम में आ जाएंगे और सब अपना हाथ बढ़ाएंगे इस तरफ, और इन दरखास्तों के लिए हम मिलकर दुआ करना शुरू करेंगे। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। जितने लोगों के पास दरखास्तें हैं वो ले आए। प्रेज हालेलुया। आइए इसी मसा में दुआ करते रहेंगे। प्रेज हालेलुया। आइए आप भी दुआ करें। आप जानते हैं कि आपने अपनी दरखास्त में क्या लिखा है। आइए दुआ करना शुरू करें आप भी। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया।
रब्बा शोको रोंधन मसोता रबा रबा रे बे रे से के मिनंतो लो रबा बाबा रासा कानामान इब्रो लो शोको रबा बा रासा। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है और तू हमसे प्यार करता है। खुदा तो हमें मोहब्बत करता है और खुदा गो हम दुखों में से गुजरे तो भी खुदा तू हमारे लिए गैरत रखता है और हमें खुदा तू संभालता है, हमें बहाल करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदा तेरे लोगों ने, जितने लोगों ने भी खुदा बड़े ईमान के साथ अपनी दरखास्तें, अपनी मुनाजातें, अपनी दुआएं तेरी हजूरी में पेश की हैं, खुदा तू एक एक को जवाब दे और खुदा तो अपना जलाल जाहिर कर, क्योंकि खुदा हम तुझ जिंदा खुदा की हजूरी में लेकर आए हैं। खुदा अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को बहाल कर। खुदा जितने लोग भी बीमार हैं खुदा यीशु तेरे नाम से वो सेहतयाब हो जाएं। जो बे औलाद जोड़े हैं खुदा यीशु तेरे नाम से उनको औलाद की बरकत हासिल हो। जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोल जाएं। खुदा जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं यीशु के नाम से उन घरों में मोहब्बत, सुलह और सलामती आ जाए। जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे हैं खुदा तू उनकी मदद कर और खुदा जिनको वसाइल की जरूरत है खुदा तू मुहैया कर। जो गाड़ी लेना चाहते हैं उनको बरकत दे और खुदा जो अपनी सैलरी में इंक्रीजमेंट चाहते हैं उनकी सैलरी में इजाफा हो। जिनके कारोबार में मसाइल हैं खुदा यीशु तेरे नाम से तेरे लोगों के कारोबार बहाल हो, कारोबार में बरकत आए और खुदा तेरा जलाल जाहिर हो। एक एक दरखास्त का खुदा तू जवाब दे। रिबाना सोको रोथो मुन्ना लाराबशु इब्रा चंद्रमोला तक रिबा रिबा रे बेबेरे सहरन तो रमानाशा। आइए दुआ में लगे रहेंगे, जोर से खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे। आइए इस तरह से हम अपनी कलीसिया मकासद के लिए भी दुआ करेंगे, बड़ी चर्च बिल्डिंग के लिए, कलीसिया की बेदारी और तरक्की के लिए, दायित्व देने वाले खानदानों के लिए, चर्च के शोभाजात के लिए, खिदमत गुजार बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। रब्बा नासा का राता माला योरोलोबोस। खुदा हम दुआ गोएं कि तो हमें जल्द बड़ी चर्च बिल्डिंग की बरकत दे, बड़ी जगह फराहम कर, तामीर के लिए खुदा हर तरह का मटेरियल मुहैया कर और अपना जलाल जाहिर कर। हमारी कलीसिया को खुदा तू बेदार कर, होशियार कर, हर इबादत का हिस्सा बनने का फजल दे। तमाम तरह की रूहानी कमियों कमजोरियों को दूर कर, तेरे कलाम पर अमल करने का फजल दे, तेरी इबादत का शौक दे। खुदा रूहुल कुद्स से मामूर कर दे। हमारी कलीसिया को खुदा अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर और खुदा हम दुआ को हैं उन तमाम खानदानों घरानों के लिए जो अपना 10वां हिस्सा लाते हैं। ऐसे घरानों पर, खानदानों पर खुदा तेरा आसमान खुल जाए और कसरत की बरकतें जारी हो। अपने चर्च के तमाम शोभाजात पर हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा संडे स्कूल को बरकत दे, स्मॉल ग्रुप को बरकत दे और खुदा जो हमारा सेंटर है उस पर खुदा तेरी बरकत आ जाए, यूथ पर तेरी बरकत आए। तमाम खिदमत गुजारों के लिए दुआ गो है खुदा जिनको तूने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, ऐसे तमाम बहन भाइयों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर। जो दुनियादारी में खो गए हैं उन्हें अपनी हजूरी में बहाल कर, अपनी खिदमत में बहाल कर, अपने कामों में बहाल कर, अपने चर्च में बहाल कर, अपनी जगह पर बहाल कर। रिमाना सोको रोबो शोधो रबारा रे बेबे रे सामानंतो इल्ला याता कर रबा रबा। आइए अपनी बालों को बुलंद करके दुआ करें। रिमाना शोधो को रबा 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 से इब्रा शंदर मनंतो। खुदा बड़े बड़े मौजज़ात होना शुरू हो, अजीब काम शुरू हो। खुदा यीशु तेरे नाम से आसमान खुल जाए। इब्रा शोधो को रबा रबा रबा, बंधन टूट जाए, जुए खुल जाए। जिन घरों में इब्लीस के मंसूबे फेल हो जाए, नापाक रूहें यीशु के नाम से नेस्त हो जाएं, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, रिबाना सोल मुकदमे खत्म हो जाएं, रिबाना शद्रले सोल और रिंदाना वशल हर तरह के कैदी आजाद हो जाएं, गुनाह के कैदी आजाद हो, जेल के कैदी आजाद हो। रे बेने सोको रीता मारा जोलो इब्रा बाबा रसा मेरे बेरे 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 बे निजात का बड़ा काम हो। रिमाना शोको बोरी थाबारा रबस इब्रांदर बोली रबनसो ए रे बे बेरे 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 बेसो राबा बाबा बरसा रिमाना तो रोबो रोबस राबा बाना शकाला मरनसो। खुदा तेरी बरकत कसरत से जारी हो एक एक घराने पर, एक एक खानदान पर। जितने लोग आज तेरी हजूरी में आए हैं एक सब पर तेरी बरकतों का आसमान खुल जाए, एक एक घरानों पर तेरी बरकतों का आसमान खुल जाए, हर तरह के बंधन टूट जाए, जुए खुल जाए, गवाहियां आना शुरू हो जाए। रिबो रोसो को बोरीथा माना साका रेबलेश राबा बाबा रासा का रबा रबन एले बेरे शेदरे बेरे 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 बेरे
Imanaba soko brunan termahali terabrian social. Rabba papa rasa kaman taribration rabrian. Praise hallelujah, praise hallelujah. अपनी दुआ को जारी रखें, शख्सी तौर पर कुछ वक्त खुदा की ज़ुरी में दुआ में गुजार कर जाए। इस साली बिने शुभ्रुला सलाम, इरबिनन थोराता नस्ुमरा बाराश, रिबी शुभ्रुनन सकाराबा। जो खिदमत गुजार बहन भाई हैं, भाई आगे आ जाएं और वो इन दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे। बाकी लोग अपनी दुआ को जारी रखें, शख्सी तौर पर खुदा की ज़ुरी में कुछ वक्त गुजारें, अपनी दरखास्तों के लिए खुदा की ज़ुरी में दुआ करें। खामोश मत हूँ, आप दुआ के लिए आए हैं तो ये वक्त जो है इसको आप भरपूर तौर पर खुदा के लिए इसको खुदा की ज़ुरी में दुआ में गुजारें। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। तो इस तरह से अगले दिन के लिए जिनकी ड्यूटी है वो जरूर देख कर जाए। हाँ जी, अपनी दुआ को जारी रखें सब।